जय जगन्नाथ एवरीवन। वेलकम टू एप्टी मैथ्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड का आरआरबी पीओ लाइव मॉक का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन, जिसमें मेरा 37.5 आउट ऑफ 40 स्कोर था। ये वीडियो भी इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। राइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिक शॉर्टकट्स और कैसे आप पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व किए बिना राइट आंसर्स मार्क कर सकते हो, जिससे आप एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सकते हो और स्कोर आपका मैक्सिमाइज हो सकता है। राइट, ये अप्रोचेस एग्जाम में लगते हैं भाई। जो चीज़ आप घर में प्रैक्टिस करोगे वही चीज़ एग्जाम में लगेगा। मैं ये क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का स्कोर आरआरबी पीओ मेंस में 44.6875 आउट ऑफ 50 था। राइट, और प्री में मैं खुद 37.75 आउट ऑफ 40 स्कोर किया हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या चीज़ एग्जाम में लगता है और क्या चीज़ एग्जाम में नहीं लगता है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी, ए एंड बी आर टू मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एम एंड एन इन द रेशियो 11.4 एंड 7, 11:4 एंड 7:4। 60 ml ए का और 38.5 ml बी का जब लिया जाता है, एक नया मिक्सचर बनाया जाता है। राइट, तो पूछा है कि एम और एन का रेशियो क्या होगा। देखो एक चीज, 60 और 38.5 ऐड हो रहा है। राइट, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 38.5। बट सारा रेशियोज देखो इंटीजर में दिया है, तो इसको मैं इंटीजर बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा 197। और ये रेशियोज का जो सम है ना, वो 197 आएगा, या तो 197 का क्या आएगा, फैक्टर आएगा। बट 197 जो है खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसका तो फैक्टर नहीं आ पाएगा, इसीलिए जो सम होगा रेशियोज का वो 197 हो जाएगा। ओके, तो देखो इसमें तो नहीं है 197, इसमें भी नहीं है, ये 197 है और ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस में नॉर्मली नॉन ऑफ दिस नहीं होता है, और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इसको चेक नहीं करोगे, मार्क करके चल दोगे। ठीक है, देखो अभी इसको डिटेल में कैसे करेंगे देखते हैं। 60 है और 38.5 है। मैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इंटीजर बना ले रहा हूँ, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 38.5 इंटू 2, दैट इज 76 प्लस 1 77। ये बोला है 11:4 लेना है, इसको कितना लेना है भाई, 7:4। तो ये 15 पार्ट की वैल्यू जो है 120 है, तो 11 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा 88, 4 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा 32, 11 पार्ट की वैल्यू दिया है 77, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगा 7, तो 7 पार्ट की वैल्यू 49, 4 पार्ट की वैल्यू आ जाएगा 28। अगर मैं ऐड करूंगा ये दोनों को क्या आ जाएगा 137, ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 60। इतना ही करना था, बट आप इसको ओरली कर सकते थे। बस देखते कि ये सम तो यही आना है, आंसर तो वही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई, एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो 5:7:4, और जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो है 3 to 4। आपको एक चीज पता है, जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू जो टाइम होता है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है वो वही प्रॉफिट होता है। वही क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है। तो देखना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 15, 7×2 = 14, ये वाला आ जाएगा 4×4 = 16। ये वाला क्या है, प्रॉफिट रेशियो है, टोटल प्रॉफिट दिया है, ये दोनों का 29 और 16 45 की वैल्यू जो दिया है 4320 दिया है। पूछा है ए और बी का डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू निकालना है, 9 5 9 4 9 8 0, इसको डिवाइड करूंगा 96 आएगा। कैसे दिख गया मेरे को, देखो जब भी कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड करना हो तो इसको ऊपर नीचे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा भाई 960 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 96। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है रॉन्ग नंबर का है। राइट, क्या दिया है देखते हैं, 15, 37,
58, 78, 96, 115, 132 ऐसे नंबर नहीं लिखना है भाई। जब पेपर में करोगे ना ऐसे नंबर को नहीं लिखना है। मैं यहाँ पे दिखेगा नहीं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ। ये क्या है, डायरेक्ट डिफरेंस लिखना है। ऐसे आप अगर देखे होगे तो मैं पेपर में डायरेक्ट डिफरेंस लिख रहा था जब इसको मैं सॉल्व किया था लाइव। ये क्या है 22, ये है 21, ये है 20। उस हिसाब से देखना, -1 होते जा रहा है तो ये आना चाहिए +19, बट है ये कितना +18। तो कौन सा है ये वाला गलत हो जाएगा। देखना अगर इसको मैं +19 करूंगा तो ये 97 आ जाएगा और यह +18 आएगा। देखो तो क्या हो जाएगा ये 96। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98 दिया है, 106, 123, 131, 148, 156, 177। डिफरेंस है यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना है +17, अगेन +8, अगेन +17, तो वही चलेगा +8। यहाँ पे आना चाहिए 17 बट है नहीं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 6, 7, 16, 41, 90, 154, 292। ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है, 49। तो ये क्या होना चाहिए देखो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आना चाहिए, बट है ये 64। यही है, और आगे चेक नहीं करना है भाई। जब डाउट हो तभी चेक करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 8, 13, 35, 135, 671। देखो ये वाला क्या हुआ है, बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कहीं इसमें मल्टीप्लाई इन्वॉल्व है, मल्टीप्लाई इन्वॉल्व है। बट मैं पहले देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करूँगा, मिड वैल्यू से उठाऊंगा, मिड से उठाऊंगा। तो यहाँ से उठा रहा हूँ, देखो ये मल्टीप्लाइड बाय 4 -5 है। इसको वैसे करूँ तो मल्टीप्लाइड बाय 3 -4 है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाऊँ तो मल्टीप्लाइड बाय 2 -3। ये क्या है मल्टीप्लाइड बाय 1 -2। तो पैटर्न देखो, मल्टीप्लाई जो नंबर से हो रहा है ना उसके नेक्स्ट नंबर से क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये 2, 3, 4, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय 5 -6। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, -6 करूँगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई 9 आ जाएगा, बट दिया है यहाँ पे 1, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है भाई, एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर्ड बाय वेरियस कंपनीज इन 2020। ये दिया है, देखना ये वाला क्या है, एक जो गैप है ना ये 2 है, मतलब एक जो गैप है ये लगभग 200 है, राइट 200 है। 20 तो आएगा ही आएगा। देखो ये 42, 20, 50, उसके बाद 20। ये वाला क्या है 36, 36, 20। तो मैं क्या करूँगा पेपर में ना ऐसे लिख लूँगा भाई, सैमसंग को एस लिख लिया, एस वी आप देखे होंगे मैं ऐसे किया था, ठीक है। डी गोदरेज, और ये एच आ गया, ठीक है। देखना इसको मैं लिख लूँगा 40, 20 तो सब में आना है आगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख लूँगा 50, इसको लिख लूँगा क्या 36। ऐसे पेपर में लिख लेना पहले, जल्दी जल्दी। ये आ जाएगा 58, ये वाला क्या आ जाएगा 60। ऐसे पेपर में लिख लेना है जल्दी जल्दी, राइट। और क्वेश्चन करना है सीधा। क्या बोला है पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर मैन्युफैक्चर्ड एयर कंडीशनर। देखो डाइकिन, वोल्टेस और हिटैची बोला है, तो क्या आ जाएगा देखना, ये 36, वोल्टास 50, 86, 86 और 60, 146। ये आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एयर कंडीशन बाय सैमसंग एंड गोदरेज। ये सैमसंग हो गया, देखो मैं यहीं से कर रहा हूँ, बाकी आपको पहले से लिख लेना है। सैमसंग 42 और ये 5800,
टुगेदर गोदरेज। ओके, ये वाला बोला है डाइकिन एंड वोल्टास। डाइकिन कितना है भाई 36, और वोल्टास, वोल्टास कहाँ के ये, ठीक है 86। तो डिफरेंस क्या क्या आ जाएगा 14। डबल जीरो तो आना ही आना है, बस डिजिट डिजिट मैच करना है, डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई नेक्स्ट। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एयर कंडीशन मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग। सैमसंग कितना है 42, विद रेस्पेक्ट टू द एयर कंडीशन कितना है भाई 60। ठीक है, ये वाला कितना है 60, क्या हो जाएगा 70%। 6 7 जब बोला है, 7 दिखा तो और क्या आएगा क्या नहीं, देखो 7 जीरो सीधा 7 डिजिट ढूंढना है बस। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या बोला है 40% एंड 60% of the manufactured air conditioner by Daikin and Voltas respectively got sold। Daikin क्या दिया है भाई कितना है 36 बोला था मैं, इसका 40% निकालना है तो एक जीरो लिख लिया आगे। ठीक है, और वोल्टास क्या है भाई 50 है, वोल्टास क्या है 50 है तो 500 लिख लिया, इसको 360 जितना डिजिट, इसको भी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड। अगर 40% इसमें से सोल्ड है तो 60% अनसोल्ड, तो इसका 60% क्या हो जाएगा 3600, 318, 636, दोनों को ऐड करूंगा 216। 60% सोल्ड हो रहा है तो 40% अनसोल्ड, इसका 40% कितना हो जाएगा 200, दोनों को ऐड करूंगा 416 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या बोला है देखो तो। इन 2021 ये वाला डेटा दिया है 2020 का, गोदरेज एंड सैमसंग मैन्युफैक्चर्ड एयर कंडीशनर विच इज 30 एंड 40% रेस्पेक्टिवली मोर देन। ओके 2020 देखो गोदरेज का देखो कितना है 58, तो 30% इंक्रीज करना है तो मैं एक जीरो आगे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और ये 40% सैमसंग का कितना है 42, तो इसमें भी 40% निकालना है तो एक जीरो डाल दे रहा हूँ। तो 2021 में दोनों का एडिशन पूछा है, देखो कैसे करोगे। ये दोनों का सम क्या है 1000 है, इस दोनों को मैं पहले क्या कर रहा हूँ 30% बढ़ा दे रहा हूँ, 30% बढ़ाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1300, 1300 आ जाएगा। 420 को मेरे को और 10% बढ़ाना है, क्यों पूछो, इसका 40% है इसका 30%, दोनों को 30% बढ़ाया और इसको मैं 10% बढ़ाऊंगा, इसका 10% कितना होता है 42, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 1342। ये लो, ठीक है, ये अप्रोचेस आपको सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एयर वोल्टास एंड डाइकिन। वोल्टास एंड डाइकिन क्या 50 और ये 36 86 रेशियो। डाइकिन है हिटाची, डाइकिन कितना है भाई ये है 36 और 96, तो ये आ जाएगा 2 में डिवाइड करूंगा 43 और 48। ठीक है, आसान दिया ही था। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज ट्वाइस द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ट्वाइस है स्टील वाटर, अगर मैं एक्स बोलता हूँ, ये अपस्ट्रीम स्पीड एक्स माइनस 2, ये 2:1 दिया है, 2:1 दिया है। इट कैन ट्रेवल 192 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर, तो काटूंगा तो कितना 8 2 जो 8 4 जो 24 किलोमीटर पर आवर आ गया ये। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 72 किलोमीटर ऑफस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर इन स्टील वाटर, तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा। देखो ये दो क्या है भाई, दो क्या है स्टील वाटर में स्पीड है, राइट। तो यहां से अगर मैं माइनस कर दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y क्या है करंट है, करंट की स्पीड है y, तो 2 से 1 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 1। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है x प्लस वाई, तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 3 पार्ट की वैल्यू अगर 24 दिया है तो 2 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा 16, एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा 8। देखना ऑफस्ट्रीम क्या है, यही एक पार्ट है 8, 72 डिवाइडेड बाई 8 9 आ गया,
32 डिवाइडेड बाय 16 आ गया 2, दोनों को ऐड कर दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन आ गया, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, जो बोलना है बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, अभी देखो इसको लिखना नहीं है भाई, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ बताने के लिए, बट आप लोग जब एग्जाम में करोगे तो इतना नहीं लिखना है, सीधा सीधा इसको देखना है, 12 से काट देना माइंड में ही। 12 दूना 12 सत्ते 2, 13, 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91। 91 माइनस ये जो 48% ऑफ 250 है ना, 48% ऑफ 250, भाई लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस बताने के लिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25%, 25% ऑफ 480 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो 480 का 1/4 क्या हो जाता है? 120। तो यहाँ पे लिख जाऊँ, देखो 91 माइनस 120 प्लस 325 सारा। अब देखो 325 से 120 घटाऊंगा, आ जाएगा 305, 205, 205 और 91 296, ये आंसर आ जाएगा। आप लोग यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, ठीक है, 5 1 6 आ जाएगा सीधा आंसर। नेक्स्ट, ये वाला मल्टीप्लाई करो, सीधा करना है भाई, ये वाला मल्टीप्लाई कितना हो? 12 पंजे 60 और 12 चौके 48, 648 हो गया। 648 प्लस इक्वल्स टू 2 इंटू 21 का स्क्वायर कितना है? 441। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा दोनों? 882। और 648 यहाँ से माइनस करना है, कैसे माइनस करोगे? देखो 8 से 6 गया 2, 82 से 48 गया, ये आपका 2 डिजिट एडिशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन पे काम करना चाहिए, सीधा सीधा ये दिखना चाहिए आपको 34 है करके, ठीक है, इतना आ गया। 18 में डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8 3 जा 13 आ गया आंसर। और कैसे कर सकते हो? देखो जब भी ऐसे सब्ट्रैक्शन करना हो ना, ऐसे भी कर सकते हो इसको। 882 है तो कोशिश करो कि इसमें कितना जोड़ूं कि 882 तक पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे इसको कोशिश करना, देखो एक 700 बीच में आएगा तो इसमें कितना जोड़ूंगा? 52 जोड़ना पड़ेगा मेरे को। फिर 700 में कितना जोड़ूंगा कि 882 आएगा? 182। 182 और 52 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 234, राइट। अगला सवाल देखते हैं भाई क्या दिया है। क्या दिया है? 85% ऑफ 320। 85% ऑफ 320 अगर निकालना हो तो मैं 15% निकाल के माइनस कर सकता हूँ 320 से, राइट। 320 का 15% क्या हो जाएगा भाई? 10% हो गया 32। 5% क्या हो जाएगा? इसका आधा 16, तो 48। 320 से मुझे 48 माइनस करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई लिखना नहीं है, ये सब सीधा सीधा माइंड में होना चाहिए। क्या करूंगा? देखो 52 ऐड करूंगा 100 आ जाएगा, 52 प्लस 220 272 आ गया, माइनस 432। इसको कैसे करोगे? 28 ऐड करोगे इसमें तो 300 आ जाएगा, 132 आ जाएगा, 160, ठीक है, माइनस में आएगा, ये बड़ा वैल्यू है, माइनस 160 प्लस 73% ऑफ 300, यहाँ पे माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 73% ऑफ 300, 1% की वैल्यू 3 है तो 73% क्या हो जाएगा? 7 या 21 3 3 9, 219, 219, 219। कितना यहाँ सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 40 और 19 59। 40 ऐड करूंगा 200, फिर 19 59, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट डिवाइड करोगे, फिर लिखना नहीं है ऐसे, डायरेक्ट डिवाइड करना है। 21 6 126 और 105 बता तो 5 टाइम्स जाएगा। 65 प्लस एक्स इक्वल्स टू 17 स्क्वायर 289 होता है। और ये क्या हो जाता है भाई? 11 इंटू 13 क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ इसको, तो 143 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 146। 2 से 1 गया 1, यहाँ से 89 से 43 जाएगा 46 प्लस 127 273 आ गया। यहाँ से माइनस करूंगा 65 तो 208 आ जाएगा। भाई मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, बट ये सब लिखना नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखना है बस, थोड़ा थोड़ा जो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है।
और आप अगर सब कुछ लिखोगे तो नहीं कर पाओगे पेपर में, फिर पॉसिबल नहीं है वो। इसीलिए कोशिश करो अपना 2 डिजिट एडिशन और 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट पे बहुत अच्छा तरीके से काम करो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से काम करो, जो आपका मतलब ऑटोमेटिक हो जाए एफर्टलेसली। ये कितना है ये वाला एडिशन, ये दिख जाए सीधा 132 होता है, ये दिखना चाहिए। ये आपको 4+5 जैसे लग रहा है ना, वैसे लगना चाहिए। कैसे करोगे इसमें, इसको डेवलप करने के लिए मेरा डिटेल वीडियो आने वाला है कैलकुलेशन पे, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये सब आपको मिल पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मेरा गलत हो गया था, क्योंकि आखिरी में ना मेरा 20-30 सेकंड बचा था और इसको किया तो हड़बड़ी में मैं गलत कर दिया, और चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। नॉन ऑफ दिस कुछ आंसर मैच नहीं किया तो नॉन ऑफ दिस मार दिया था। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट दिया है 18 साल, और एवरेज एज ऑफ सेम क्लास ऑफ, जो ये क्लास का है 2 साल से बढ़ जाता है। जब एक गुरुजी आते हैं, टीचर आते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो क्या होता है 2 साल से बढ़ जाता है। तो वो टीचर की एज क्या है देखते हैं। देखो 18 साल है, राइट, प्लस अगर टीचर को एक ऐड कर दूं तो 14 एक 15 लोग आ रहे हैं, 15 लोग को दो दो वो दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है, दो दो सबका इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो गया भाई, 48 आ गया। तो टीचर की एज कितना है 48। फिर क्या बोला है, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ क्लास इंक्लूडिंग न्यू टीचर। एक नया गुरुजी आते हैं भाई, जो ओल्ड टीचर इनको रिप्लेस करते हैं। इफ द एज ऑफ न्यू टीचर इज हाफ ऑफ द ओल्ड टीचर, ओके, इनका हाफ है तो उनका कितना है भाई 24। तो एवरेज अभी क्या हो जाएगा 14, सॉरी 18, प्लस ये एवरेज से कितना ज़्यादा है ज़्यादा, और रिप्लेस कर रहे हैं तो रहेंगे तो 15 ही, क्योंकि टीचर भी रहना ही है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, क्या होता है ये देखो, 3 2 3 5 जो ये 0.4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 18.4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ देव एंड हिज सन 4:1 दिया है। आफ्टर 11 ईयर देयर एजेस रेशियो विल बी 13:6। व्हाट वाज देव्स एज व्हेन हिज सन वाज बोर्न। सन जब बॉर्न हुआ तो कितना हुआ होगा उसका, उसको जीरो जीरो हुआ होगा, राइट। तो फादर से अगर मैं सन का एज घटा देता हूँ, तब मेरे को जब सन का बॉर्न हुआ है फादर का एज उस टाइम का मिल जाएगा। तो कितना है 3 है। 3 पार्ट्स की वैल्यू निकालना है, तो आंसर जो होगा मेरा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं है 3 का मल्टीपल, ये है, इसको होल्ड करूंगा। ये वाला भी 3 का मल्टीपल है, होल्ड करूंगा। ये नहीं है, ये नहीं है। अगर यहाँ पे इसमें अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो 3 का मल्टीपल है तो मैं डायरेक्ट मार्क करके चल देता, बट यहाँ पे है नहीं तो मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये 3 है डिफरेंस, ये 7 है, तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल बनाने के लिए। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से 3 से, क्या आ जाएगा भाई 7 4 जो 28, 7 1 जो 7, 3 39, और ये 18 आ गया। तो देखना 11 की वैल्यू दिया है 11, यस, डिफरेंस क्या है 21, तो 21 की वैल्यू क्या आ जाएगा 21 यस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई। इन कोचिंग क्लास बॉयज आर 75% ऑफ गर्ल्स। तो अगर गर्ल्स 4 हो गए तो बॉयज कितना है 3 है। कोचिंग फी पर बॉय इज 20% मोर देन द कोचिंग फी पर गर्ल। गर्ल, अगर गर्ल का 5K हो जाएगा तो बॉय का क्या हो जाएगा 6K। इफ टोटल कोचिंग फी ऑफ द स्टूडेंट्स इज 11400, टोटल कितना दिया है इतना, और बॉयज बोला है कि 15 लेस देन गर्ल है। तो ये क्या है, एक की वैल्यू 15, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, राइट। 45 × 6 कितना हो जाएगा 270 के, प्लस 60, ये 300 के आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू जो दिया है 257K की वैल्यू दिया है 11400। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगा
पर बॉय माइनस पर गर्ल कितना है, के है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा 20, राइट। बट इसको और कैसे कर सकते हो, देखो मैं जैसे किया था वैसे बता रहा हूँ। सीधा मैं इसको देखा, ये जो 15 मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसमें 15 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर मैं इसको ये वाला वैल्यू देखना 38 के आएगा, 6:3 करूँ 38 के, 5 4 करूंगा तो 20 के, दोनों 18 के प्लस 5 × 4 करूंगा 20 के आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा 38 के आ जाएगा। इसमें बाद में भी 15 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इतना ही मिलेगा कि नहीं, तो मैं इस 15 को अभी रखा रहूंगा, ठीक है। ये 38 की वैल्यू मैं इतना लिख लिया, तो ये वाला आ गया 300। तो मैं क्या करूंगा, 15 को बाद में भी इसमें डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे किया था मॉक में, ठीक है, आप देखे होंगे। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का है, ओके। एलसीएम दिया है, एलसीएम निकालना है 24 और 88 का, तो 88 बड़ा नंबर लेना है, मल्टीप्लाइड बाय, देखो इसमें 11 × 8 है, ये वाला 8 × 3 है, तो इसमें 8 तो आ गया, तो बचा 3, ठीक है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में ऐसे करके रखे रहना, बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, हम बाद में देखेंगे कितना हो रहा है। इसको देखो, टाइम बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ना पूरा पूरा आंसर नहीं निकालना पड़ता है, बस हम अपन को देखना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का भाई, 4a स्क्वायर, ए क्या है 9 है, तो 4 × 9 का स्क्वायर 81। ये वाला वैल्यू देखना 300 से नीचे है भाई, 100 × 3 करूंगा 300 से नीचे है। ये वाला देखो 80 × 4 करूंगा 320 आता है, तो ये वाला 300 से ऊपर है, ये वाला 300 से नीचे है, तो आंसर मेरा क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ये हो जाएगा, राइट। इसीलिए बोला ये नहीं निकालना है पहले से। ये वेन डायग्राम दिया है, राइट, वेन डायग्राम का ये केसलेट दिया था, बट केसेस को ना कोशिश करना बाद में करो, लेकिन क्योंकि पता चला बीच में फंस जाओगे तो निकालना मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। तो केसेस को कोशिश करना बाद में करना है, ठीक है। अगर मान लो कोई डीआई या और कुछ हार्ड लग गया तब केसेस उठाना है, वरना कैसलेट्स बाद में करना है। इन स्कूल देयर आर 600 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट अमंग, जब एटलीस्ट दिख गया ना तो मेरे को पता चल गया कि ये क्या है, वेन डायग्राम से रिलेटेड है। 3 तो है, हिंदी इंग्लिश और ड्राइंग, तो मैं यहाँ पे क्या किया, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया भाई, ठीक है। वेन डायग्राम क्या बोला है, 72% स्टूडेंट लाइक ड्राइंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी इंग्लिश और मैं लिख दिया ड्राइंग। 72% स्टूडेंट लाइक ड्राइंग, 72 यहाँ पे लिख दिया भाई। और क्या बोला है, 7% स्टूडेंट लाइक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी मतलब ये वाला पार्ट है। परसेंटेज नहीं लिखोगे, 10 बार परसेंटेज लिखोगे तो उसमें भी 10 सेकंड का नुकसान होगा, तो माइंड में रखना है, नहीं लिखना है। 54 स्टूडेंट, देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, बाकी सब परसेंटेज में, मैं वेन डायग्राम किसका बना रहा हूँ, परसेंटेज का, तो मेरे को यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू ही फिल करना है, राइट। तो 54 में फिल नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा, 54 को मैं परसेंटेज में निकालूंगा। टोटल वैल्यू कितना दिया है 600, क्या है भाई 9% है, 69 जो आता है, तो जो तीनों का है, तीनों का वो है 9 है, राइट। 56% स्टूडेंट लाइक हिंदी, 56 हिंदी है। 12% स्टूडेंट लाइक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी बट नॉट ड्राइंग, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। और बोला 108 स्टूडेंट लाइक बोथ, 108 फिर आ गया भाई एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 108/600 करूंगा, ये आ जाएगा कितना, 54 9 है तो 54 का दुगना है, तो 18%। लाइक बोथ इंग्लिश एंड ड्राइंग, इंग्लिश एंड ड्राइंग बट नॉट हिंदी, तो ये 18 आ गया। ये वाला देखना, ये वाला वैल्यू क्या है, 56 है टोटल, 56 है, तो 12 7 19, 19 9 28, तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू 28 आ गया। ये टोटल देखना, ये टोटल कितना है 72, तो 28 9 37, 37 और 18 आता है 55, 55 और 17 आ जाएगा, 55 और 17 72 होता है। अभी इसको निकालना है, टोटल तो 100 है, तो ये वाला कितना है 72 है, ये वाला कितना है 72 है, 72 और 22 12 84, तो 84 और 7 आ गया 91, 91 ये आ गया
9। अब करते हैं क्वेश्चंस। क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन सब्जेक्ट। ओनली वन सब्जेक्ट मतलब ये है भाई, ये तीनों 17 7, 17 7 हो गया 24, 24 और 9 आ गया 33, 33% ऑफ 600। क्या हो जाएगा ये वैल्यू 196। कैसे इतना जल्दी कर दिया मैं, 3 6 जो 180, 3 6 जो 180, 180 और 18, 3 6 जो 18, 180 और 3 6 जो 80, ठीक है, सॉरी 18। अब 180 आ गया और 18, ये दोनों को ऐड करूंगा तो 198 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय हु लाइक इंग्लिश इज 5:3, इंग्लिश कितना है भाई, ये वाला टोटल इंग्लिश 28 9 27, 27 और 12 39 और 9 48, 48 में 5:3 में डिवाइड करूंगा तो 8 की वैल्यू 48 दिया है, एक की वैल्यू आ जाएगा 6। गर्ल्स कितना है देखना, 5 पार्ट है तो 30 पार्ट की वैल्यू 30% निकालना है 600 का, तो कितना आ जाएगा 180, 318 होता है। डिजिट मैच करो, आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट परसेंट स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट मतलब कितना है भाई, देखो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये 2 वाले आ जाएंगे सब, 2 वाले और 3 वाला भी आ जाएगा। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो 28 और 12 40, 40 9 49 और 18 68 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ओनली इंग्लिश टू द नंबर ओनली, ओनली इंग्लिश ये 9 है और 3 सब्जेक्ट 9 है, 9:9 क्या आ जाएगा, यही डी ऑप्शन 1:1। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट लाइक हिंदी। हिंदी कितने लोगों को पसंद है, ये वाला है हिंदी। इससे बाहर जो रहेंगे वो क्या हिंदी को पसंद नहीं कर रहे हैं। 28 9 27, 27 17 44, 44% निकालना है, 44% निकालना है कितने का, 600 का। तो क्या 424, 240 और 24, 264, ये डायरेक्ट आना चाहिए, लिखना नहीं पड़ना चाहिए, 264 ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वाड्रेटिक आ गया भाई। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स स्क्वायर दिया है, इसको फैक्टराइज करना। देखा ये 11 का मल्टीपल है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 24 इंटू 11 लिख सकता हूँ। इसको 2 से डिवाइड करूंगा 12, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखना दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन आ जाएगा 34, तो दोनों पॉजिटिव में 22 और 12 आ गया। इसका कॉफिशियंट है 9, तो इसका कॉफिशियंट को क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे को 32 इंटू 9 है, इसको फैक्टर करना है जिससे जैसे कि डिफरेंस मेरा 12 आ जाए, क्योंकि माइनस में दिया है और ये माइनस है, तो डिफरेंस मेरा 12 आ जाए। एक पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। एक चीज बताना, यहाँ पे एक वैल्यू देखना 109 है, 108 है, और ये इसको भी 9 में मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 200 आएगा, लगभग 200 आएगा। देखना भाई, इसको मैं किसी भी प्रकार से फैक्टराइज करूंगा तो डिफरेंस 12 12 और यहाँ पे 108 और 200 नहीं आ सकता भाई। इतना बड़ा वैल्यू यहाँ से आएगा क्या, मैं तो देख के ही बता सकता हूँ इसको नहीं आएगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन वह हो जाएगा कि नहीं, मैं इसको ऐसे मार्क किया था। ठीक है, बट अभी मैं फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ। 32 और 9 है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 72 72 और ये आ जाएगा 3, लिख सकता हूँ कि नहीं, 4 4 लिख सकता हूँ, 4 4 लिख सकता हूँ। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं 14 और देखना ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव में 12 आ जाएगा, एक वैल्यू नेगेटिव में ये वैल्यू आ जाएगा भाई, देखना। और ये वाला 9 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बड़ा है, बट इसको बिना फैक्टराइज करके भी किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। इस शॉपकीपर सोल्ड ए पिलो एंड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 220%। ओके, 220% प्रॉफिट होता है अगर वो परचेज प्राइस को 25% से इंक्रीज करता है। ठीक है,
बट ही डिड नॉट इंक्रीज सेलिंग प्राइस। तो पूछा है कि नया जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ओल्ड प्रॉफिट परसेंट है 220। देखना इसको कैसे करना था मैं बता, 25% से घट क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस को 25% से बढ़ा दे रहा है, तो प्रॉफिट भी 25% से घट जाएगा भाई। ये लगभग कितना है, 10% लगभग। ऑप्शन दूर दूर है भाई, इसमें ध्यान नहीं देना है। 10%, 100 माइनस 10 90 होता है। 90 के आसपास कौन सा है, देखो कौन सा है 90 के आसपास यहाँ पे, 89। कैसे कर दिया इतना जल्दी, देखो भाई 100 है, लेट से 100 है सीपी, तो यहाँ पे 220% का प्रॉफिट हुआ। 220% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर जब ये 125 में बढ़ गया, सेलिंग प्राइस 320 है, सेलिंग प्राइस तो 320 ही रहना है, बोला है क्वेश्चन में। तो भाई ये 25 से उसका प्रॉफिट घट गया कि नहीं, घट गया। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख लिया भाई, डायरेक्ट कर लिया इसको। मैं क्या, ये ग्राफ बनाने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। देखना 195 हो जाएगा ये, तो 25 से घट गया, 25 से घट गया। 195 डिवाइडेड बाई 220 निकालना है, 25 से घटा है कि नहीं। इसी को यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे आप लोग, ठीक है। यही सब सीखना है आपको, यही सब टाइम बचाएंगे एग्जाम में, ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे ऐसे अप्रोच से अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे तब। नेक्स्ट क्या बोला है, अमर स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 30 मिनट मोर टू रीच स्टेडियम। 80 किलोमीटर पर आवर में गया, 30 मिनट मोर लिया, 30 मिनट ज़्यादा। अगर वो 72 जाता है तो उसको कितना लगता है, 48 मिनट ज़्यादा, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है, तब हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं भाई। जो टाइम होता है वो स्पीड का इन्वर्स रेशियो होता है, तो स्पीड रेशियो क्या है, 10:9 दिया है, तो टाइम रेशियो क्या आ जाएगा, 9/10। डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना है बताओ, 18। 1 की वैल्यू 18, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180। 180 मतलब 3 घंटे। इस केस में ना, इस केस में इसको 3 घंटे लग रहा है, राइट। तो 72 इंटू 3 दैट इज 216। और कैसे सो सकते थे, देखो जब स्पीड 1/10 से डिक्रीज हो गया तो टाइम क्या होता है पता है, 1/9 से इंक्रीज। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे। 1/9 की वैल्यू दिया है, 1/9 से इंक्रीज हो जाता है। 1/9 का वैल्यू दिया है 18, एक की वैल्यू हो जाएगा 162 मिनट। अगर 18 ऐड कर दूंगा तो 10 की वैल्यू आ जाता है, 180 मिनट हो जाएगा। ये जो 162 है ये वाला चीज़ है, ये वाला। इस केस में 162 मिनट लगता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, उमा एंड उषा टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज बोला है। अगर उमा 7 दिन काम करता है, उषा 23 दिन काम करता है, तो 50% काम कंप्लीट होता है। तो दोनों को मिल के 50% कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 14 दिन लगेगा। अगर 100% को दोनों 28 दिन करते हैं तो 50% को कितना, 14 दिन। उमा को देखना मैं एम मान रहा हूँ, उषा को एस मान रहा हूँ, ठीक है। तो 14 इंटू एम प्लस 14 इंटू एस बराबर क्या दिया है बोलो, 7 इंटू एम प्लस 23 इंटू एस दिया है। यहाँ से मेरे को रेशियो मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखना 7 यहाँ आएगा तो 7m आ जाएगा, ये 14 उधर जाएगा 9s। m और s की जो रेशियो है वो 9/7 है। दोनों का एफिशिएंसी मिला के कितना है, 16। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है ये। और क्या बोला है, उमा एलोन कैन, उमा का क्या है, उमा का 9। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 तो सब में है तो ऊपर वाला कटेगा नहीं। 848 यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में है, देखो ये आंसर हो जाएगा। और क्या सोच सकते थे बता रहा हूँ, देखो अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और तुक्का लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये डे और एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, और जो उमा का एफिशिएंसी होगा वो डिवाइड होगा। डे जो है वो 28 का मल्टीपल है, ठीक है। अब लगा सकते हो, लेकिन भाई 90-95% में तो ये लग जाता है। बाकी कभी कभी नीचे आ गया 7 का मल्टीपल तो ये कट जाएगा, रिस्क तो है। बट टाइम नहीं है तो लगा सकते हो सीधा। ये 28 है,
28 का मल्टीपल आएगा, देखना ये वाला क्या है 420 प्लस 28 है। सीधा सीधा देख सकते हो, नंबर्स में बस आप अच्छे होने चाहिए। नंबर्स में कब अच्छे होगे, जब कैलकुलेशन पे आप काम करोगे, ठीक है। नंबर्स को टाइम दोगे तभी नंबर्स के लिए अच्छे बनोगे भाई, जिसको टाइम दोगे उसके लिए अच्छे बनोगे, और क्या, यही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नंबर्स को टाइम दोगे तो नंबर्स के लिए अच्छे बनोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, देखो 6400 रुपये है, 3 साल में क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट में 11,200, 1 साल में बताना। भाई देखना 2 जीरो है, 2 जीरो में 2 जीरो काट के ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 36 और 12 हो जाएगा 48, 48/64, ये देखना 16 चौका 16 तिया 3/4 है, तो ये क्या है 75% है। अगर 3 साल में 75% तो 1 साल में क्या 25% हो जाएगा। फिर बोला है इफ same sum of money is invested at same rate of interest compounded annually for 2 year, कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू बताना मेरे को, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू बताना। 1/4, 4 से 5, 16 से 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर 16 की वैल्यू दिया है 6400, तो 9 की वैल्यू निकालना है। 9 का मल्टीपल देख सकते हो एक ही है, ये आंसर हो जाएगा, बट फिर भी निकाल लो। चलो ये 400 इंटू 400 करोगे 9 चौके 36, 00 आ जाएगा। आगे डिजिट मैच करना है, बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो एक मेटलिक स्पीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दिया है, ओके। एक सिलेंडर बनाया जाता है इसको मेल्ट करके, ठीक है, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो हाइट पूछा है सिलेंडर की, तो क्या करूंगा देखना। स्पीयर का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाए इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 6 इंटू 6 सिलेंडर का एच। मैं मेरे को आप देखे होगे कि मैं जब किया था ना इसको पाई नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि मेरे को पता है कि पाई पे कट जाएगा भाई, पाई पे कट जाएगा। अभी देखना कैलकुलेशन करूंगा कैसे, इसको भी कैसे कर सकते हैं, देखो 3 ये 1.4 आ जाएगा, 6 ये 0.7 आ जाएगा, ये 6 ये 0.7 आ जाएगा, राइट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा बताना, 2.8। ये वाला फिर 14×7 = 98 होता है, बट 2 पॉइंट है, तो 2 डिजिट छोड़ के उसके मतलब दो डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना निकलेगा देखना। अगर मैं 2.8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.8 निकलेगा, बट ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला ये वाला वैल्यू थोड़ा सा 1 से कम है, तो भाई ये जो आंसर है ना 2.8 से थोड़ा सा कम आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा कम, राइट। नेक्स्ट, फिर क्वाड्रेटिक आ गया, देखो माइनस माइनस दिया है, कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म अगर दोनों नेगेटिव है तो सीधा सीधा नो रिलेशन आ जाता है। और क्या करना है इसमें, फिर क्वाड्रेटिक आ गया 240 हो जाएगा। 240 क्या होता है, ये 16×15 होता है, +16, ये माइनस में आ जाएगा, ये वाला देखना दोनों माइनस में ही आएगा। 180, 180 दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 180 ये क्या होता है 12×15, बट पॉजिटिव साइन दिया है तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव। देखना ये वाला जो -15 है, ये वाला 12 उससे बड़ा है, और 16 ये दोनों से बड़ा है, तो रिलेशन नो एस्टेब्लिश। अगला सवाल क्या बोला है, फिर Q1 Q2 को आ गया। 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम 3 आवर में, तो 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा अपस्ट्रीम स्पीड। 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 5 आवर, तो 90 ÷ 5 करूंगा 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दोनों को ऐड करूंगा 30 ÷ 2, यही मेरा आ जाता है स्टिल वाटर पे स्पीड बोट का, राइट। 15 आ गया, और यहाँ पे ±15 दिया है, तो जो क्वांटिटी 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 1 आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, अब देखो ये वाला वैल्यू दिया है, थोड़ा सा तो है कैलकुलेटिव थोड़ा सा, बट अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो होगा नहीं कैलकुलेटिव। देखना पहले क्या काम करो, पहले सबको लिख लो, पता है एक, पहले ये देखना है कि क्वेश्चंस क्या बड़े हैं इसमें। ऐसे जब भी आ जाए डीआई या किसी भी प्रकार का डीआई आ जाए, पहले आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चंस बड़े हैं क्या। मैं देखो दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस बड़े हैं क्या। अगर क्वेश्चंस बड़े होंगे ना तो भाई उसमें पिक करके करना रहता है। पीओ के पेपर में अगर क्वेश्चंस बड़ा आ गया तो पहले पिक करके करोगे, पता नहीं कितना हो पाएगा कितना नहीं, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना कितना वैल्यू होगा सब निकाल सकते हो। और जब भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है हो तब पिक करके करना, इसीलिए इसको निकालना वहां पे उतना वर्थ नहीं होता है, ठीक है, उतना वर्थ नहीं रहता। चलो निकालते हैं इसको, कितना होगा देखो पहले। देखो यहाँ पे दिया है, पॉपुलेशन दिया है, मेल और फीमेल पॉपुलेशन है, राइट, टोटल पॉपुलेशन और मेल और फीमेल दिया है, 5 गांव है जो भी है, चलो विलेज है। 8 7 15, 15 की वैल्यू दिया है 2220। एक की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 3 5 5444 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है 444 आ गया। 3 में डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 148। कैसे इतना जल्दी कर दिया मैं, अगर 420 होता तो 140 होता, और 24 ज्यादा है तो 24 को 3 से डिवाइड करूंगा 8 तो 148 आ गया। ये भी देख सकते हो कि ये जो 444 है ना, ये 111 × 4 है, तो 111 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो 37 आता है, ये तो पता ही होगा। तो 37 × 4, 40 × 4 करूंगा कितना आ जाएगा 160। 3 चौके 12 माइनस करूंगा 148, उससे भी कर सकते हो। 100 148 × 7 करूंगा कितना आ जाएगा 14 7 98, 980 और 8 8 64, 980, सॉरी 8 7 56, 980 और 56 आ जाएगा 1036। ये आ गया मेल का। फीमेल का कितना आ जाएगा, इसमें 148 इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे, 10 11 84 आ गया। नेक्स्ट, 9 7 16 की वैल्यू दिया है, 16 की वैल्यू दिया है 1920। 16 एकम 16 दूना 0, 120 × 7 आ जाएगा 840, 120 × 9 आ जाएगा 1080, ठीक है। 17 की वैल्यू दिया है 1700, तो ये तो भाई कुछ करना ही नहीं है, 1700 500। 11 की वैल्यू 1430, तो 11 × 13 143 होता है, ठीक है। तो 13 × 5 = 65, 650, 1378। ये वाला 9, 18 9 162, तो 18 × 5 = 900, 18 4 720। ये वाला देखना धर्मपुर का है, ये वाला है हरिपुर, ये सुल्तानपुर, ये रामगढ़, आरएम लिख दिया और ये आरएन लिख दिया, ठीक है। ये सब को क्या करो आप लोग नोट कर लो अभी, ठीक है। जब भी करोगे पेपर में, अपने रॉ पेपर में ये सब नोट कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे, क्योंकि ये इरेज हो जाएगा इसलिए फोटो खींच ले रहा हूँ इसका, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलो क्वेश्चंस देखते हैं अभी क्या बोला है, देखो। व्हाट इज द डिफरेंस इन फीमेल पॉपुलेशन ऑफ हरिपुर एंड मेल पॉपुलेशन ऑफ रामगढ़। फीमेल पॉपुलेशन ऑफ हरिपुर दैट इज 1080, और मेल पॉपुलेशन ऑफ रामगढ़ 650, ठीक है। 35 और 8 43, जीरो को छोड़ो भाई, डिजिट मैच करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ धर्मपुर, हरिपुर एंड रानीबाग। धर्मपुर, हरिपुर एंड रानीबाग, देखो कैसे ऐड करूंगा, देखना 19 और 22 और 19 41, 41 16 आ जाएगा 57, 57 और 3 ठो 20 है तो 57 ठो 60 आ जाएगा, 5760 आ जाएगा, ठीक है।
इसको 3 से डिवाइड करूंगा 1920 आता है। और ऐसे भी कर सकते हैं, देखो तीनों में 20-20 है तो एवरेज तो लास्ट का 2 डिजिट 20 ही आना है, राइट। और ये 19, 22 और 16, देखना ये जो 19 है ना 22 से 3 कम है और 19 16 से 3 ज़्यादा है, तो डिफरेंस 3 दोनों का सेम है, तो एवरेज तो यहाँ पे 19 ही आ जाना है। ये ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ सुल्तानपुर। मेल पॉपुलेशन सुल्तानपुर का कितना है 1200, और फीमेल पॉपुलेशन ऑफ रानीबाग, रानीबाग का कितना है भाई 720। 0 से 0 कट गया, 12 से काटोगे 10 बार, 6 बार, ये 5:3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ पलमपुर इज 15% लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ रानीबाग। 1620, 1620 को मेरे को अगर 15% से घटाना हो तो क्या आ जाएगा वैल्यू, देखना 15% से घटाऊंगा, इसका 10% कितना है 162, ठीक है। 5% कितना हो जाएगा 160 का आधा 81, 80 और 2 का आधा 1, तो 80 + 1 81, ठीक है, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 243। 0 से 3 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 7 आना है, यही ऑप्शन है, आगे करने की जरूरत नहीं है। बट माइनस कैसे करोगे मैं बता देता हूँ भाई। 1620 है, ठीक है, 16 से 2 घटा दो, 15 से 2 घटाओगे 14 आ जाएगा, 120 से 43 घटाओगे 57 और 20, रुक जाओ, 15 से 2 घटाओगे 13 आएगा, ठीक है, 57 और 20 77, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। नहीं तो इसमें 57 और 1320, 1377, ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे करना है करो, बट जल्दी होना चाहिए। क्योंकि भाई एक चीज है, एग्जाम में कैसे आंसर लगा रहे हो वो मैटर नहीं करता है, बस सही होना चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है कैसे लगा रहे हो। द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ हरिपुर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % मोर देन द मेल पॉपुलेशन ऑफ धर्मपुर। फीमेल पॉपुलेशन ऑफ हरिपुर 1080, मेल पॉपुलेशन ऑफ धर्मपुर 1036, क्या बोला है, ये वाला वैल्यू इससे कितना बड़ा है 44 बड़ा है, परसेंटेज में क्या आ जाएगा 10 चौके 44, लगभग 4%। पता नहीं कैसे मैं गलत कर दिया, जल्दबाजी में हो गया होगा और क्या, ठीक है। ये हो गया आपके पूरा 40 क्वेश्चन का एनालिसिस, और मैं कोशिश किया हूँ बहुत अच्छे अच्छे अप्रोचेस आपको सिखाऊं। अगर अच्छा लगा भाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मैं आगे और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और अभी मेरा एक कैलकुलेशन का वीडियो आने वाला है, ठीक है, कैलकुलेशन का वीडियो आने वाला है एक, और उसके बाद मैं डेली क्या करूँगा कैलकुलेशन ड्रिल्स दूंगा आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है FT मैथ्स नेम, FT मैथ्स सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल पे, राइट, और ज्वाइन कर लेना भाई। उसमें मैं एक सैंपल भी डाला हूँ आपका, क्या कैलकुलेशन ड्रिल का क्या क्या उसमें आने वाला है, और आने वाले वीडियोस में मैं कैलकुलेशन का पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, और साथ में कैसे करोगे वो ड्रिल्स का PDF उठा के भी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। थैंक यू, जय जगन्नाथ।